का और एक शोबा है अकायद का। आमाल का शोबा ये है, आमाल इसे कहते हैं कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात अदा करना, नेक अमाल करना, सदका ज़कात खैरात करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, पड़ोसी के हुकूक अदा करना, वालिदैन की खिदमत करना, जितनी भी नेकी के काम हैं ये सब आमाल में आते हैं। और अच्छे अमाल करने वाला एक मुसलमान अल्लाह का पसंदीदा होता है, अल्लाह उससे राजी होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होते हैं। ईमान लाने के बाद आमाल का दर्जा आता है। जब एक बंदा ईमान लाता है, मुसलमान हो जाता है, तो फिर उस पर नमाज भी फर्ज हो जाती है, फिर बालिग हुआ तो रोजे फर्ज हो जाते हैं, फिर अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो ज़कात फर्ज हो जाती है, और अल्लाह ने मजीद इस्तिताअत दी तो फिर हज फर्ज होता है। जैसे जैसे इस्तिताअत बढ़ती है उस पर इस्लाम के फराइज आयद होते जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आमाल से पहले जिस चीज का जो शोबा है वो है अकायद का शोबा। अकायद ये है कि हम अल्लाह को किस तरह माने, रसूलुल्लाह को किस तरह माने, अंबिया इकराम को किस तरह माने, इन पर किस तरह ईमान लाए, इनके ताल्लुक से हम क्या अकीदा रखें और क्या अकीदा ना रखें, कौन से अकीदे हैं कि रसूल और अल्लाह के ताल्लुक से रखे जाएं, और कौन से अकीदे हैं कि जिसको रखने से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, ये कहलाते हैं अकायद। और आमाल से ज्यादा अहमियत है अकायद की। अकायद जो है अगर आपके दुरुस्त है, आपके अकीदा अकायद सही है, सच्चे हैं, आप अकीदे पे मुस्तहकम है, मजबूत है, तो आपके अमाल कबूल होंगे। और अगर आपके अकायद में कमी है तो आपका कोई भी अमल चाहे कितना ही कर ले, आप सारी जिंदगी कर ले, वो अमल आपका कबूल नहीं हो सकता। अगर इसको मैं मिसाल से समझाऊं तो यूं समझ लीजिए कि अकायद है जमीन और आमाल है इमारत। आपने जमीन पर, एक ऐसी जमीन पर इमारत तामीर की कि जो जमीन नरम है, जिसमें पिलपिलाहट है, कमजोरी है, नरमपन है। जमीन ठोस नहीं है, मजबूत नहीं है। पिलपिली जमीन पर, कमजोर जमीन पर, नरम जमीन पर आपने आलीशान इमारत तामीर की, उसमें आपने अच्छा मार्बल भी लगाया, अच्छे झूमर भी लगाए, उसमें दीवारों पर टाइल्स भी लगाई, अच्छी लाइटिंग भी घर में की, आपने बहुत खूबसूरत नक्काशी वाला आपने मकान तामीर किया। लेकिन चूंकि जमीन में पिलपिलाहट है, कमजोरी है, नरमी है, एक मामूली सा झटका और जमीन ये कहने में इमारत का ये वजन पूरी इमारत को जमीन के अंदर धंसा देता है। अगर इमारत को मजबूती के साथ हमेशा के लिए कायम रखना है तो सबसे पहले जमीन को मजबूत करना जरूरी है। अकायद है जमीन और आमाल है इमारत। अगर अकीदा मजबूत है, ठोस है आपका, तो आप उस पर जितनी चाहे लंबी इमारत तामीर करते जाए, वो कयामत तक वो इमारत बरकरार रहने वाली है। और अगर खुदा न खास्ता आपने अपने अकायद को मजबूत नहीं रखा, उसमें कमी है, नरमी है, पिलपिलाहट है, सुलह पसंदी है, तो आप कितना ही अच्छे अमाल कर ले, कितनी ही बड़ी इमारत बना ले, आखिरत और रोजे हश्र का एक मामूली सा झटका सारे आपके अमाल को तबाह बर्बाद कर देगा। अकायद में जो सबसे बुनियादी चीजें आती है वो पहला है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को मानना, उसकी शान और अजमत के लायक मानना। अब इसकी बहुत तफसीलात है, उसमें मैं जाऊंगा, वक्त बहुत लंब जाएगा। अल्लाह के मानने के बाद, अल्लाह के ईमान के बाद जो दूसरी मंजिल आती है वो रसूलुल्लाह को मानना, रसूल से मोहब्बत करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह मानना जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें मानने का हुक्म दिया, जिस तरह रसूल ने बताया कि मुझे कैसे माने। ये है ईमान। और ईमान तब मजबूत होता है जब अल्लाह रसूल को इस तरह माने कि अल्लाह रसूल के अलावा दिल में दूसरों की उतनी मोहब्बत ना हो जितनी अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। देखा जाए अगर इस्लामी नुक्ता नजर से तो रसूल की मोहब्बत जाने ईमान है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ, उर्दू समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी? अच्छा, चलिए इंतजाम हो गया कुछ। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ईमान की जान है मोहब्बत रसूल। अगर दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, आप नमाज पढ़िए, नमाज कबूल नहीं होगी।
अगर दिल में मोहब्बत रसूल ना हो तो आप हज कीजिए, हज कबूल नहीं है। दिल में अगर मोहब्बत रसूल ना हो आप ज़कात अदा कीजिए, ज़कात कबूल नहीं है। गर्ज के कोई अमल आपका कबूल नहीं है, सारे अमल रेतों की तरह ढह जाएंगे। मगर यहां फिर एक मामला आ जाता है कि हर मुसलमान ये दावा करता है कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दावा सबका है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की तारीफ खुद बयान करते फरमाते हैं, सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब हमारे अहले सुन्नत में मानी जाती है, सही बुखारी की हदीस नंबर 15 है। अनस इब्न मालिक से रिवायत है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हुए कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। आका ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपने अजीजो अकारीब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। वन्नास अजमईन, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। और इसी को आला हजरत ने इसी हदीस को अशारों में ढाल दिया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की जान है मोहब्बत रसूल। और सहाबा इकराम इसलिए अफजल तरीन थे तमाम मखलूकात में, तमाम इंसानों में, कि उन्होंने नबी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत। कैसी मोहब्बत की, मैं सिर्फ एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, दिल चाह रहा है कि सुना दूं, आप जाने कि मोहब्बत रसूल किस दर्जे करना होती है। सिर्फ नाम लेना कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं ये काफी नहीं है, उसका प्रैक्टिकल भी हमें वो होना चाहिए। एक जंग का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि लोगों, दुश्मनान इस्लाम ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये गज़वा खंदक का मौका है। तीन ताकतें हैं जो इस्लाम को खत्म करने के लिए यकजा हो गई है, एकजुट हो गई है। एक यहूदी है, ईसाई है और मुश्रिकान मक्का है। तीनों ने तय किया कि हमारा मुश्तरका दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका दीन है। अगर हम सिंगल अलग अलग मोहम्मद से लड़ेंगे सब फना हो जाएंगे, इस्लाम गालिब आ जाएंगे। इस्लाम को मिटाना है, पैगंबर इस्लाम को मिटाना है, तीनों मिलकर हम मोहम्मद और उनके मानने वालों पर टूट पड़े और नतीजा यह है कि हम इस्लाम को माज़अल्लाह खत्म कर दें। तीनों ने आपस में सुलह की और मदीने को चारों तरफ से घेर लिया। मुसलमान उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सके। सरकार के हुक्म से चारों तरफ खंदक खोदी गई, ताकि खंदक यानी गड्ढे खोदे गए बड़े बड़े, ताकि वो फलांग कर मदीने में ना सके। हुजूर ने ऐलान किया, लोगों अपना माल अपना असबाब अल्लाह की राह में खर्च करो। जो नौजवान है वो जिहाद के लिए अपने घरों से हथियारों से लैस होकर आ जाए। जो बूढ़े हैं जिहाद पर नहीं जा सकते हैं वो अपने हथियार नौजवानों को दे। जो औरतें हैं वो अपना माल दे। जब सरकार ने ऐलान किया इस्लाम पर मर मिटने वाले थे साहबा इकराम और साहबियात ने ये किया कि अपने जेवरात ला के रसूल के कदमों में रख रहे हैं, अपने कानों की बालियां उतार के हुजूर के कदमों में रख रहे हैं, अपने गलों के हार रख दे रहे हैं। बूढ़े असाब आ रहे हैं जो जंग में जाने के लायक नहीं है, कमजोर है, नातवा है, वो अपने हथियार और शेर बख्तर और अपने खौल वगैरह और अपने तलवारें लाकर हुजूर के कदमों में रखते, सरकारी हमारी तरफ से। नौजवान आते, हुजूर हम आपके साथ है, हम आपके साथ अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जिहाद में, अपना माल दे रहे हैं, अपनी औलादे दे रहे हैं और सरकार सबके लिए दुआ फरमा रहे। तभी देखने वाली निगाह देखती है कि एक नौजवान लड़की है, सफेद लिबास में मलबूस है, सफेद लिबास पहने हुए है, छोटी सी पोटली की शक्ल की कोई शय है जिसको अपने दामन में चिमटाए हुए और छुपाए हुए आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की तरफ चली आ रही है। देखने वालों ने देखा कि वो एक नौजवान लड़की थी। उसका हुलिया बता रहा था कि ये शादीशुदा थी लेकिन ये बेवा हो चुकी क्योंकि उसने कोई सिंगार नहीं किया था। सादगी के साथ वो कोई पोटली में कुछ चीज छुपाए हुए हुजूर की खिदमत में आती और करती, या रसूलल्लाह आपके मुनादी का ऐलान मेरे कानों में पहुंचा। आपके मुनादी ने जब ऐलान किया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, सरकार मैं भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस जिहाद में हिस्सा लेने के लिए शरीक हुई हूँ और आपकी बारगाह में कुछ नजर करना चाहती हूँ। आका ने कहा कि मेरी शहजादी, ऐ मेरी बेटी, क्या लाई हो तुम अल्लाह की राह में?
उसने कपड़ा हटाया, देखने वालों ने देखा कि वो चंद माह का एक दूध पीता शीरखार बच्चा था। कहती है सरकार मैं इस बच्चे को आपकी बारगाह में हाजिर कर रही हूं। अल्लाह के नबी इसको जिहाद पर ले जाए। नबी पाक ने उसके जज्बे को देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, सरकार की आंखों में नमी आ गई, आंसू आ गए। इरशाद फरमाया कि मेरी शहजादी मैं तेरे जज्बे की कद्र करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरे जज्बे को कबूल फरमाए, लेकिन ऐ मेरी बेटी ये बच्चा शीरखार है, दूध पीता है, ये जिहाद करने के लायक नहीं है। अगर मैं इसे जिहाद पर ले जाऊं ये तलवार नहीं चला सकता, ये तीर और कमान पकड़ नहीं सकता, अगर दुश्मन इस पर वार करे ये अपने वार को बचा, अपने आप को उस वार से बचा नहीं सकता। जाओ इसे ले जाओ, परवरिश करो, परवान चढ़ाओ, जब ये जवान हो जाएगा तो अल्लाह की राह में जिहाद के और मौके आएंगे, फिर ये अल्लाह की राह में जंग करेगा और खुश जो है अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करेगा। अभी ले जाओ, ये हमारी अमानत है जो मैं तुझे सौंपता हूँ। जैसी सरकार ने कहा, गोया इनकार फरमा दिया उस बच्चे को लेने के लिए, तो वो शहजादी, वो इस्लाम की शहजादी, वो इस्लाम की खातून रोने लगती है और रोते बरस करती, मेरे आका आपने क्या कह दिया? ये कहा कि मेरा बच्चा नाकारा है, किसी काम का नहीं। नहीं नहीं मेरे आका ऐसा ना कहे, इस बच्चे में एक बड़ी खास और उम्दा खूबी है। सरकार मैं वो खूबी का जिक्र करना चाहती हूँ। अगर आप उसकी खूबी को समात फरमा लेंगे, सुन लेंगे, तो यकीनन आप इसको जिहाद पर ले जाएंगे। मेरा बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है अल्लाह के नबी। मैं मानती हूँ कि इसके नन्हे हाथ तलवार को नहीं उठा सकते, मैं कबूल करती हूँ कि ये तीरों कमान को नहीं पकड़ सकता, मैं ये भी इकरार करती हूँ कि ये दुश्मन के हमले को रोक नहीं सकता, मगर आका इसमें एक बड़ी अच्छी खूबी है। इस बच्चे की खूबी ये है कि अल्लाह के नबी जब कोई इसके रुखसार को बोसा देता है, इसके गालों को चूमता है, जो इसको चूमता है ये उसके सीने से चिमड़ जाता है। आका इस बच्चे को ले जाए और जब दुश्मन आपके सीने की तरफ तीर बरसाए, आप इसके रुखसार पे बोसा देना, ये आपके सीने से चिमड़ जाएगा और आपकी तरफ आने वाले तीरों को अपने जिस्म पर ले लेगा। मेरे आका आपका जिस्म सलामत हो जाए। मुझे बताइए तारीख इस्लाम में ऐसा जज्बा, ऐसी नबी की मोहब्बत का कोई मंजर पेश कर सकता है कोई? इस्लाम ही नहीं, दुनिया की कोई तारीख ऐसा मंजर पेश नहीं कर सकती कि किसी कौम ने अपने किसी रहनुमाओं के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी की, ये जज्बे बेदार किए। ये सिर्फ आपको इस्लाम में मिलेगा। मगर आज हमारा हाल क्या है? हम नबी की मोहब्बत के दावे बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। हम कहते हैं कि हमसे बड़ा तो आशिक रसूल नहीं। हम अपने बच्चे क्या नबी के नाम पर कुर्बान करेंगे? हम अपना माल क्या कुर्बान करेंगे? हम तो सिर्फ इतने इश्क के दावे करने के बावजूद हमारी हालत उस वक्त बिल्कुल पतली हो जाती है और लड़सा तारी हो जाता है, जबानें लड़खड़ाने लगती हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे खानदान में कोई नबी का गुस्ताख हो जाए और हम कहें कि भाई सिर्फ इससे ताल्लुक छोड़ दो, इससे कतई ताल्लुक कर दो, तो वहां नबी की मोहब्बत फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है हमारी। फिर हम रिश्तेदारियों को अहमियत देते हैं, नबी की मोहब्बत को सेकंड दर्जे पर रख देते हैं। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे उलमा या मसला के आला हजरत जिसके हम मानने का दावा करते हैं वो हमें तालीम क्या देता है? आला हजरत ने पूरी जिंदगी तालीम क्या दी? सिर्फ ये कि नबी से ऐसी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे खानदान में तुम्हारा बाप अगर रसूल का गुस्ताख हो जाए, नबी की मोहब्बत को कबूल करो, बाप को छोड़ दो। अगर बेटा तुम्हारा गुस्ताख हो जाए, बेटे को छोड़ दो, नबी की मोहब्बत को कबूल कर लो। इसलिए कि कब्र में बाप काम नहीं आएगा, कब्र में जो है बेटा काम नहीं आएगा, कब्र में अजीज़ो अकारीब काम नहीं आएंगे, कब्र और हश्र में जो जात काम आएंगी वो मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही काम आने वाली, जो हमारा दुनिया में भी मददगार है और आखिरत में भी उसकी मोहब्बत का ये तकाजा है कि हमारा गुस्ताख जो है उसको अपने आप से दूर कर। मगर जब इस तरह की बातें की जाती है तो हमारी कौम को फिर एक शिकायत होती है और एक एतराज होता है कि भाई आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो आप इतनी बड़ी बात करते कि रिश्तेदारियां छोड़ दो? ऐसी कौन सी इन्होंने बात कह दी? भाई नमाज तो ये भी पढ़ते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा पढ़ते हुए नजर आते हैं। मस्जिद तो इनकी भी है, रख दीजिए, मस्जिदें इनकी भी है, दाढ़ियां तो ये भी रखते हैं, बल्कि दाढ़ी वाले इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। बल्कि इन्होंने तो जमात बना रखी है जिसका मिशन ही है कि हम लोगों को नमाज की तरफ ला रहे हैं। नमाज के नाम पे इन्होंने एक पूरी जमात बना रखी है। जमात का नाम भी तबलीगी जमात रखा है, यानी हम तबलीग करने के लिए निकले। इतनी मेहनत करते हैं ये लोग कि बस्ती बस्ती जाते हैं,
शहर शहर जाते हैं, हजारों मील के सफर करते हैं और दावे करते हुए कहते हैं कि भाई हम तो इस्लाम के लिए निकले हैं, हम तो इस्लाम का पैगाम निकालने के लिए। लेकिन अजीब बात है कि आप बरेलवी लोग इन्हीं नमाजियों को गुस्ताख का करार देते हो, इन्हीं तबलीग करने वालों को आप रसूलुल्लाह का गद्दार करार देते हो। आज मुझे बुलाने का मकसद, स्क्रीन लगाने का मकसद यही था कि जब हमारे उलमा ज़बानी कहते कि गुस्ताख है तो आपको यकीन नहीं होता। आज मैं ज़बानी नहीं बल्कि इनके गुस्ताख मौलियों को बोलता हुआ दिखाना चाहता हूं कि अपनी आंखों से देखो कि असल में इख्तिलाफ की बुनियाद कहां है, वो कौन सा नासूर पना पड़ा है जिसकी बुनियाद पर हम इनमें और हम में इत्तेहाद नहीं हो सकता। आखिर क्या बात है कि मदरसे इनके भी है, मदरसे हमारे भी है। इनके यहाँ भी काला रसूलुल्लाह की बात हो रही है, हमारे यहाँ भी काला रसूलुल्लाह की बात हो रही है। हदीस की किताबें भी उनके यहाँ वही है, हमारे यहाँ भी वही है। कुरान वो भी वही पढ़ रहे, हमारे यहाँ भी वही पढ़ रहे। हमारा बच्चा जो हाफिज कुरान बन के निकल रहा है, जिसकी दस्तारबंदी हो रही है, जिसके लिए जलसा रखा गया, उसने भी वही कुरान पढ़ा जो उनके भी मदरसों में पढ़ा। फिर इख्तिलाफ है कहाँ? आइए मैं इब्तिदा में एक किताब आपको दिखाता हूँ कि इख्तिलाफ किन चीजों पे शुरू होता है हमारा। नहीं आ रहा? आ गया? चलिए, कहां से इख्तिलाफ शुरू होता है? एक किताब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और ये किताब स्क्रीन पर है और ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे मौजूद है। बेशक बेशक। कल भी जलसा है तो मैं आज रात भर भी रुका हुआ हूं, कल भी दिन भर रुका हूं, कल रात भर भी रुका हूं और सुबह 8 बजे मेरी रवानगी है। मेरी कयामगाह मौजूद है, खुली इजाजत है, मैं ऐलान कर रहा हूं। चाहे वो इनकी जमात का मौलवी हो, चाहे इनकी जमात का मुबल्लिग हो, इनकी जमात का कोई खवास हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, अगर वो मुझसे गुफ्तगू करना चाहता है, बात करना चाहता है और बात संजीदगी के साथ समझने और समझाने वाली बात करना चाहता है, तो मैं खुद दावत देता हूं बढ़ के कि आइए, जो मैंने कहा उसकी हकायत को, उसकी हकीकत को देखिए और तस्लीम कर लीजिए। बिला झिझक को मुझसे मिल सकता है कि भाई ये चीज आपने बताई, हमें इस पे शक है, हमें बताइए, इस प्रूफ कीजिए। मैं स्क्रीन पे आपको किताब दिखा रहा हूं और ओरिजिनल किताब, जिस किताब का स्क्रीन स्कैन पेज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मेरे हाथ में। किताब का नाम है अल बराहिनुल कातिया। किसने लिखी है इस किताब को? जरा पूरा पस मंजर समझ लीजिए, ताकि कल कोई गुमराह करने वाला ये ना कहे कि जिन मौलवी की किताब दिखाई गई हम उनको मानते ही नहीं है। क्योंकि इस फिरके का एक बहुत बड़ा फरेब ये है कि जब इनके अकाबिर की हम बातें और गुस्ताखियां दिखाते तो ये बेझिझक बेशर्मी के साथ कह देते इन मौलाना को तो हम मानते ही नहीं। मगर ये हम अहले सुन्नत की खुशनसीबी है कि जब तुम आला हज़रत पर एतराज करते हो, हमने कभी नहीं कहा कि हम आला हज़रत हमारे आलिम नहीं, हम जवाब देते, इत्मीनान दिलाते। किताब लिखने वाले हैं रशीद अहमद गंगोही का नाम लिखा है, लेकिन इसके असल मुसन्निफ है खलील अहमद अम्बेटवी। और तबलीगी जमात से इनका क्या ताल्लुक है? वो जमात जो आपको दीन के नाम पे, नमाज के नाम पर अपनी तरफ रागिब कर रही है, बुला रही है। नमाज पर हमारा इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। नमाज की अगर ये तबलीग करते हैं, खुदा की कसम नमाज की तबलीग पर हमारा इख्तिलाफ नहीं है। असल इख्तिलाफ ये है जो मैं दिखाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, आपके और हमारे दरमियान नमाज की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, तबलीग की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता। याद रखिए, दो मुसलमानों में इत्तेहाद अगर हो सकता है तो मोहब्बत रसूल की बुनियादी पर हो सकता है, इसलिए कि मोहब्बत रसूल ही जाने ईमान है। और इसके लिए मैंने हदीस पढ़ी है, अपने जुमले नहीं कहा था। मेरे आका ने कहा, जब तक तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो तुम मोमिन हो नहीं सकते। ये सरकार की हदीस है और सही बुखारी की हदीस है। अल बराहिनुल कातिया लिखी खलील अहमद अम्बेटवी ने। किसके हुक्म से लिखी, किसके कहने पर लिखी? वहां लाम लिखा है बा अम्र, यानी इनके हुक्म से लिखी। बड़े अलकाबात भी दिए गए, हजरत बकियतुस सल, हुज्जतुल खल्फ, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही। अब तबलीगी जमात से इनका क्या ताल्लुक है? मौलाना रशीद अहमद गंगोही पीर और मुर्शिद है किसके? मौलवी इलियास कांधेलवी, जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी। यानी तबलीगी जमात की बुनियाद रखने वाले जो मौलवी साहब हैं, उनके कौन है ये? पीर साहब खलील अहमद अम्बेटवी उस्ताद है मौलाना इलियास कांधेलवी के। तो जाहिर है कि अगर उस्ताद गलत हुआ तो शागिर्द भी गलत होगा।
बेशक बेशक। इसलिए कि कुरान का हुक्म है यौमा नदू कुल्ला नासिम बे इमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। जिसको तुमने अपना बुजुर्ग माना, जिसको अपना बड़ा माना, उसके साथ हम बुलाएंगे। और इसकी शरह में, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिसको तुमने पेशवा दुनिया में जाना था, अपना बुजुर्ग जाना था, अगर वो जहन्नम में गया तो तुम भी जहन्नम में जाओगे, और अगर वो जन्नत में जाएगा तो तुम भी जन्नत में जाओगे। तो अगर कोई गुस्ताख हो और गुस्ताखी की बुनियाद पे वो जहन्नम की तरफ जा रहा हो, और उसको अगर आप अपना बुजुर्ग समझे, रहमतुल्लाह अलैह कहे, तो आपका फिर ईमान सलामत नहीं है। सफा नंबर इस किताब का 63 है, अल बराइनुल कातिया। देवबंद का मदरसा यूपी में सहारनपुर में, जानते हैं ना आप लोग? देवबंदियों का सबसे बड़ा मदरसा कहाँ है? सहारनपुर यूपी में। उस मदरसे की फजीलत बताई जा रही है, जरा सुनिए क्या फजीलत लिखते हैं मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी, सफा नंबर 63 पे। कहते हैं मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। सीधी सादी उर्दू है, फिर भी मैं और आसान कर रहा हूं। कहते हैं देवबंद का जो मदरसा हमने बनाया है उसकी अजमत अल्लाह की बारगाह में बहुत है, अल्लाह को बड़ा पसंद है ये मदरसा देवबंद का। सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए, सदा यानी कई सौ आलिम इस मदरसे से पढ़ के चले गए, और खल्क कसीर को जुल्मात जलालत से निकाला। कहते एक बड़ी जमात को गुमराहियों से, अंधेरों से, गुमराहियत और अंधेरों से निकाला एक बड़ी जमात को, बड़े लोगों को। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग, उस बुजुर्ग का नाम नहीं लिखा इन्होंने कि आखिर वो गुमनाम बुजुर्ग थे कौन, और इसलिए नहीं लिखा कि चूंकि आप आगे खुद जान जाएंगे कि वाकया झूठा है। सिर्फ अपने देवबंद के मदरसे की अजमत बताने के लिए झूठा वाकया गढ़ा गया, और इसमें नबी की तौहीन को गवारा किया गया है। कहते एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग फकरे आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। फकरे आलम कौन? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की ख्वाब में जियारत से मुशर्रफ हुए। वो नेक बुजुर्ग जो देवबंद के थे, उनके ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको ये कलाम कहां से आ गई? अल्लाह के नबी हुजूर जो है वो बुजुर्ग से, उस साले से उर्दू में बातचीत करने लगे, और खैरियत है, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो वह हैरान हो गए बुजुर्ग, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपको उर्दू कहाँ से आ गई, आपको यह कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले, आपकी मादरी जबान अरबी है, आप तो अरबी बोला करते थे, अब उर्दू कैसे बोलने लगे? तो नबी की जबान से क्या कहलवाया जा रहा है? माशअल्लाह नौज़ुबिल्लाह। फरमाया यानी रसूल ने फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। फिर लिखते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। आपका मदरसे का हाल क्या है? बच्चे पढ़ रहे हैं, जरा देवबंद के मदरसे का हाल देखिए। वो लिखते हैं कि हमारे मदरसे की अजमत इसलिए ज्यादा है कि रसूलुल्लाह यहाँ आकर हमारे मौलियों से उर्दू पढ़ कर गए हैं। अब मुझे ये बताइए, रसूल की तौहीन आपको लगती है या नहीं लगती है? जी जी। और अगर आप कहें कि नहीं भाई इसमें कौन सी तौहीन की बात है, हुजूर को उर्दू तो आती नहीं थी, वाकई हुजूर तो अरबी जबान जानते थे, तो हो सकता है उर्दू सीखने आ गए हो रसूलुल्लाह, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी तौहीन है। इसकी वजह सुन लीजिए, तौहीन इसलिए है कि मेरे आका सीखने नहीं आए थे, सिखाने आए थे। बेशक बेशक। और हुजूर ने किससे सीखा? दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल है ही नहीं, पूरी कायनात में कोई ऐसा माई का लाल है ही नहीं जो मेरे आका को कुछ सिखाए। इसलिए कि मेरे नबी का मौलिम कौन है, मेरे नबी का पढ़ाने वाला कौन है? कुरान से पूछा, कुरान तू बता कौन है तेरे अल्लाह के रसूल को पढ़ाने वाला? तो कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह फरमाता है वही रहमान है, सबसे बढ़कर रहम करने वाला, जिसने अपने हबीब पर कुरान नाजिल किया और इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रज़वी नागपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है कि रहमान है, अल्लाह है जो नबी को कलाम करना सिखा रहा है। और दूसरे मकाम पे अल्लाह कितने वाज़े अल्फाज में फरमाता, अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो सब कुछ हमने तुझे सिखा दिया।
बेशक बेशक। जो भी नहीं जानता था हमने सिखाया। देवबंद के मौलवी 1400 साल के बाद बोल रहे, ए परवरदिगार क्या कहा तूने? तूने सब सिखा दिया, उर्दू छूट गई थी तुझसे, वो हमने सिखाया। सब कुछ कहां सिखाया तूने? उर्दू तो तेरे से छूट गई थी। और अल्लाह के नबी भी जब ये आयत उतर रही थी, गोया माज़अल्लाह बकौल इनके, हमारा अकीदा नहीं है, बकौल इनके गंदे अकीदे, इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि जिब्रील आए और ये आयत लाए कि हबीब अल्लाह फरमा रहा है कि आपको सब सिखा दिया। तो हुजूर ने कहा उर्दू रह गई है। तो जिब्रील ने कहा रुकिए 14 साल इंतजार कीजिए, देवबंद का मदरसा बनेगा, फिर वहां जाना, वहां के मौलवियों से सीख लेना। अभी आएंगे माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और चाहला देखिए स्क्रीन पर अभी भी किताब है ना आपके सामने, एक जुमले पे लाल कलर का निशान लगाया है मैंने। जो हुजूर को उर्दू सिखाने का दावा कर रहे हैं, उनकी उर्दू का हाल क्या है कि बुजुर्ग कहते हैं या रसूलल्लाह आपको ये कलाम कहां से आ गई? जनाब कलाम मुज़क्कर है या आ गई मुन्नस है? जिनका मुन्नस और मुज़क्कर ठीक ना हो वो नबी को उर्दू सिखा रहे हैं। जुमला होना चाहिए आपको ये कलाम कहां से आ गया? आ गई। ये तो ऐसी हुआ माजरत के साथ बिहार में होता है, ऐसे हमारे यहाँ भी कुछ बिहार के उलमा अक्सर बोल जाते हैं, उनका मुन्नस मुज़क्कर थोड़ा अनबैलेंस होता है, तो कहते हैं भाई मौलाना की बीबी बिहार, मौलाना की बीबी बिहार गया, साथ में मौलाना भी गई। मौलाना का बीबी बिहार गया, साथ में मौलाना भी गई। ये वाली उर्दू हो गई। क्या आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं आती थी? देवबंद के मदरसे के उलमा ने सिखाया, गोया ये रसूलुल्लाह के उस्ताद हैं, इसलिए कह भी रहे सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब किया एक मौके पर। अरे यार क्या ये तकरीर के दौरान बातचीत करते हो आप लोग यार? ए भाई चुप हो जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा साहबा को मुखातिब किया और फरमाया कि मेरे साहबा, जो ज़हीन साहबा थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे काबिल और अक्लमंद साहबा थे, उनको मुखातिब किया और कहा कि मैं चाहता हूं दुनिया के गोशे गोशों में इस्लाम का पैगाम पहुंचे। ए फुला इब्ने फुला, तुम मिस्र की तरफ जाओ और इस्लाम की तबलीग करो। ए फुला इब्ने फुला, तुम तुर्की की तरफ जाओ, इस्लाम की तबलीग करो। ए फुला इब्ने फुला, तुम रोम की तरफ जाओ, इस्लाम की तबलीग करो। ए फुला इब्ने फुला, तुम ईरान की तरफ जाओ और तबलीग करो। सहाबा से एक एक का नाम लेकर, आप अलग अलग मुल्कों के नाम लेके मुखातिब करके कहते उन मुल्कों में जाओ। वो साहबा ने अपनी निगाहें झुका ली और फिर अर्ज करते या रसूलल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर आका, सरकार आप जिन मुल्कों की तरफ हमें भेज रहे हैं उन मुल्कों के लोग हमारी जबान नहीं जानते, हम अरबी बोलते हैं, उनकी अपनी जबान है। ईरान में फारसी बोली जाती थी, रोम की अपनी कुछ अलग जबान थी, मिस्र की अपनी मादरी जबान कुछ और थी, हर मुल्क की अपनी एक जबान है। अल्लाह के नबी वो हमारी अरबी को नहीं समझ सकेंगे और हम उनकी जबानों को नहीं समझते। जब वो कुछ कहेंगे तो हम उनकी जबान ना समझ सकेंगे, जब हम उनसे कुछ कहेंगे वो हमारी जबान ना समझ सकेंगे, तो अल्लाह के नबी हम तबलीग कैसे करेंगे? सरकार ने कहा कि जाओ सफर की तैयारी करो और नमाज फजर मेरे पीछे पढ़ो और इस हाल में आना कि सफर पे जाने के लिए तैयार हो। एक साहबी ने एतराज नहीं किया, अल्लाह के नबी हम कल सफर पे आप भेज रहे हैं तो एक रात में कौन सा इनकलाब बर्पा होने वाला है? एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा कि दुनिया के मुल्कों की जबानें हमें याद हो जाएंगी, हमें इल्हाम हो जाएंगी? इसलिए क्यों जानते थे, नबी ने फरमा दिया नबी की जबान से जो कुछ निकलता है वही इलाही होता है। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो गए अपने घरों में और अपनी बीवियों से कहा सामान तैयार करो, हमें कल सफर के लिए निकलना है। सामान तैयार हुआ, ऊंटों और घोड़ों पे उन्होंने सामानों को लादा और बार किया। नमाज फजर में हाजिर हुए मस्जिद नबवी में, सरकार की इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। सरकार ने नमाज पढ़ाई, नमाज फजर खत्म हुई, आका बाहर तशरीफ लाए, फरमाया सफर के लिए तैयार हो? हाँ या रसूल अल्लाह तैयार है। ऐ फुला इब्ने फुला, कहाँ का मैंने कहा था कल तुम्हें? हुजूर मुझे रोम के लिए कहा। ऐ फुला इब्ने फुला, तुझे कहाँ का कहा था? या रसूल अल्लाह मुझे तुर्की के लिए कहा था। ऐ फुला इब्ने फुला, तुझे कहाँ का कहा था? या रसूल अल्लाह ईरान के लिए कहा था। या रसूल अल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा था। रावी हदीस कहता है कि हुजूर ने कहा कतार में लग जाओ। हर सहाबी को अपने करीब बुलाते, अपना लुआबिद है, अपना थूक मुबारक निकालते, उसके मुंह में डालते। जिसके मुंह में आपका लुआब जाता उस मुल्क की जबान उसी वक्त उसको अता हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। क्या समझे आप? हदीस तो बता रही है कि मेरे आका
लुआब अपना दे दे तो उस मुल्क की जबान अता फरमा दे। आपके लुआबों में जबान है, आपकी जबान का ये आलम है। तेरे आगे यूं है लचे दबे फुसारब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। बेशक बेशक बेशक। वो जबान, मेरे आका को हर मुल्क की जबान मालूम, हर उम्मती की फरियाद को सुनते हैं, हर उम्मती की गुफ्तगू को जानते हैं, हर उम्मती को पहचानते हैं। इसलिए मेरे इमाम ने कहा फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये हमारा अकीदा है। मगर देवबंद का और तबलीगी जमात वालों का अकीदा क्या है? नहीं साहब, उर्दू ही नहीं आती थी, हमारे देवबंद में आके सीखी। और एक बड़ी प्यारी हदीस है, मुझे बहुत पसंद है ये हदीस। अगर आप ज़ौक़ से सुने तो मैं 3 घंटे भी बोलने में नहीं थकता। मेरी सबसे बड़ी तकरीर का रिकॉर्ड क्या है पता है आपको? तहदीस नेमत पे कह रहा हूँ, बम्बई में किया था मैंने। मुझे खुद एहसास नहीं था, बहुत ठाटे मार का मजमा था, नेट पे डली हुई है। हमारे जो चैनल वाले वहाँ थे, दीन इस्लाम चैनल चलाते हैं, शकील भाई हमारे दोस्त है। प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझसे आगे कहते हैं फारूक साहब कितने घंटे तकरीर की आपने? मैंने कहा मेरे ख्याल से 2.5 घंटे बोला हूँ। जनाब बोले आपने 4 घंटा 50 मिनट बोला। कितनी देर की घंटी तकरीर है वो? 4 घंटा। नेट पे डली है, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, वो तो आप जाके देख ले। 4 घंटा 50 मिनट। मैंने कहा नहीं यार क्या बात कर रहे हो। कई लोगों को कुर्सियां होती है हमारे यहाँ, आमतौर पे कुर्सियों पे बैठाया जाता है। कुर्सियां खत्म हो गई थी, लोग खड़े थे 3-3 घंटे 3.5 घंटे खड़े रह के सुन रहे थे। मैं कहा नहीं, इतने देर तक लोग कैसे खड़े रहे? बोले यही तो बात है कि सब ऐसे डूबे हुए थे तकरीर में। जब वो नेट पर अपलोड की गई तकरीर और जब उस पर मैंने टाइमिंग देखा 4 घंटा 50 मिनट, तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई यार मैंने 4 घंटा 50 मिनट तकरीर की। और मुझे एहसास तक तो एहसास तब नहीं होता। उम्मन मेरी तकरीर 3 घंटे से कम कहीं भी नहीं होती। अपने शहर में 3 घंटे तो मैं मिनिमम बोलता ही हूँ, लेकिन तकरीर तभी 3 घंटे 2.5 घंटे बोलता हूँ जब मजमा उस बाज़ौक़ मजमा हो, सुनने के लिए तैयार। जबरदस्ती में किसी को सुनाता नहीं। अगर आप बाज़ौक़ सुन रहे हैं तो बहुत सारी बातें देखेंगे भी, अभी तो देखने की मंजिल आने की, अभी सुना रहा हूँ मैं। देखने का तो बात। एक हदीस बड़ी प्यारी याद आ रही है मुझे। सरकार सहाबा के साथ चहलकदमी के लिए निकले। एक ऊंट पागल और दीवाना हो गया मदीने में। जो उस ऊंट के करीब आता है वो ऊंट उसको नोच खाता है। लोग उस ऊंट को देखते थे तो भागते थे। सरकार ने उस ऊंट को देखा तो सरकार उस ऊंट की तरफ बढ़ी। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, ये ऊंट दीवाना हो गया है, सरकार ये पागल हो गया है, इस ऊंट के करीब आप ना जाएं, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगा। मेरे आका ने क्या जवाब दिया? जुमला सुनो, हुजूर की नबुव्वत की हमागिरियत साबित होती है। हुजूर ने कहा कि नहीं, ये ऊंट मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगा, इसलिए कि कायनात में दुनिया में सिवाय शरीर इंसानों के और शरीर जिन्नात के अल्लाह की हर मखलूक मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। बेशक बेशक। ये ऊँट खूब जानता है कि मेरा मकाम व मनसब क्या है। वो तो शरीर बदमाश जिन्नात है जो मेरी नबुव्वत का इनकार करते हैं। वो कमीने फितरत के इंसान है जो मेरी नबुव्वत का और मेरी रिसालत का इनकार करते, मेरे मोजिज़ात का इनकार करते। जानवर मेरे मोजिज़े का इनकार नहीं करते, नबातात नहीं करते। सारे कायनात सुन्नी है। मैं इश्क की ज़बान में कहता हूँ, ये चांद सुन्नी है, ये सूरज सुन्नी है, ये जमीन सुन्नी है और सब बरेलवी अकीदा रखते हैं। आप कहेंगे ये अब जमीन और चांद कहां से सुन्नी वहां भी हो गए? नहीं नहीं, सुन्नी है इसलिए कि मेरे आका ने चांद को इशारा किया, चांद शक हो गया। वहां भी होता तो इनकार कर देता। कहता है महबूब इशारा करो, मैं नहीं टूटूंगा, मैं तो अल्लाह साहब के हुक्म पे मानता हूं। सूरज को इशारा किया, सूरज पलटा। अगर वहां भी होता सूरज, कहता मैं महबूब आपके इशारे पे पलटूंगा नहीं, मैं तो अल्लाह साहब की मानता हूं। लेकिन वो सुन्नी था तो वो पलट आया। हुजूर ने इशारा किया, सूरज पलटा। हुजूर ने इशारा किया, चांद शक हुआ। हुजूर ने जमीन से कहा सुराका के लिए फट जा, सुराका के पैरों को पकड़ ले। सुराका के पैरों को जमीन ने पकड़ लिया। जमीन भी सुन रही है, चांद भी मान रहा है, सूरज भी मान रहा है, इसलिए कि सब सुन्नी है और वो जानते कि इशारा महबूब का है लेकिन हुजूर के हुक्म में अल्लाह का हुक्म है। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने कहा ये ऊंट मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जानता है मेरे मकाम।
हुजूर गए और जब उस ऊंट के करीब पहुंचे, ऊंट आया और रसूलुल्लाह की नालैन पाक को चाटने लगा। फरमाबरदार हो गया, सर झुका लिया। सरकार ने उसकी सर पे मोहब्बत और शफकत से हाथ फेरा और फरमाया, क्यों लोगों को नुकसान पहुंचाता है, क्यों काटता है लोगों को? ऊंट ने अपना चेहरा उठाया, गर्दन उठाई, हुजूर के कान शरीफ के करीब अपना मुंह लाता और कुछ आवाजें निकाली। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, इसका मालिक कौन है? एक शख्स साहबी आगे बढ़े, सरकार ये मेरा ऊंट है, मैं इसका मालिक। कहा ये तेरी शिकायत कर रहा है। कहा क्या शिकायत की हुजूर इसने? कहा ये कह रहा है कि या रसूलल्लाह मैं कोई दीवाना थोड़ी हूँ, ना मैं पागल हुआ हूँ। बात यह है कि जब मैं जवान था, तवाना था, मजबूत था, कवि था, इन्होंने मुझ पे बोझ लादे, वजन लादे, मुझसे बड़ी मशक्कत करवाई, बड़ी मेहनत करवाई। सरकार अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो कल कुछ रोज पहले की बात है कि मेरे मालिक का बेटा कह रहा था, अब्बा जान अब ये बूढ़ा हो गया है, इस पे वजन ला दो तो इसके पैर कांपने लगते, ये थर्राने लगता है, थर थर करता है, सांसें फूल जाती है, वजन उठा नहीं पाता, अब किसी काम का नहीं है, लिहाजा इसको ज़बा करके इसका गोश्त खा पी के बाट बूट के खत्म कर दी। हुजूर मेरे काटने की फिक्र में थे, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा है। बेशक बेशक। अब जो करीब आता मैं काटता हूं तो मुझे पागल डिक्लेयर करके इन्होंने पागल मान के छोड़ दिया। मैं सरकार पागल हूं। ये ऊंट ये कह रहा है, साहबी कहते या रसूलल्लाह सच कह रहा है। वाकई ऐसा ही हुआ, मेरा बेटा कह रहा था और उसी दिन से इसने काटना शुरू कर दिया। तो हम पागल समझ के इसको छोड़ दिया हमने कि बच्चों को ना नुकसान पहुंचाए। हुजूर फरमाते हैं मेरे साहबी ये जीना चाहता है, जिंदगी का तलबगार है, जिंदगी को महबूब और पसंद रखता है। तुम ऐसा करो, ये ऊँट मुझे हिबा कर दो, मुझे दे दो और इसके एवज रकम ले लो। वो कहते या रसूलल्लाह वैसे भी हम इससे कुछ काम लेते नहीं हुजूर, हम तोहफतन आपकी नजर करते हैं, आप तो बतौर तोहफा इस ऊँट को कबूल कर ले। आका ने ऊँट की रस्सी पकड़ी, कहा अब तू मेरा हो गया, अब तू ऊँट तू मेरा हो गया है। अब मैं तुझे जंगल में भेज कहता हूं कि जंगल में चले जा, मेरा हुक्म है कि जंगल में जा और जो चाहे खा, जो चाहे चरना है चर। खुदा की कसम जंगल का कोई दरिंदा तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि तुझे मुस्तफा ने आजाद किया है। गोया हुजूर ने बताया कि दरिंदे भी बहुत समझते हैं और पहचानते हैं कि ये नबी का आजाद करता है, ये नबी का ऊँट है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसका शिकार नहीं करना है। अंदाजा लगाइए दरिंदे भी नबी के आजाद करदा को जानते हैं, नबी के महबूब मोहब्बत करने वाले जानवर को पहचानते हैं। मैं कह दूं ये कौन से दरिंदे हैं जो नबी की अजमत को नहीं समझते? देवबंद उर्दू पढ़ने सिखा रहे हैं। दरिंदों से भी खतरनाक है ना ये लोग। ऊंट को जब हुजूर ने फरमाया तो ऊंट रोने लगा। ऊंट के आंखों में आंसू थे, उसने अपनी गर्दन उठाई और फिर कुछ आवाजें निकाली हुजूर के कान के करीब। सरकार भी रोने लगे। साहबा कहते या रसूल अल्लाह इस ऊंट ने ऐसा क्या कह दिया कि खुद भी रो रहा है और आपको भी रुला दिया? इसलिए पता चला कि साहबा ऊंट की जबान नहीं जानते। आका कहते जानते हो ये रो रहा है और इसने ऐसी क्या बात कही जिसकी बुनियाद पर मुझे भी रोना आ गया? इसने कहा या रसूलल्लाह आज आपने मुझे आजाद किया है, मेरी जिंदगी बख्शी है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि बरोज़े हश्र अल्लाह ताला आपकी उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको भी मेरी उम्मत की कितनी फिक्र है, इसकी उम्मत की फिक्र देखकर मुझे रोना आ गया। वाकया खत्म हो गया, हुजूर ने आजाद कर दिया। मैं सिर्फ बताना ही चाहता हूँ मेरा नबी जानवरों की भी जबानें जानता है। जानवर तो उर्दू फारसी में नहीं बोलते, उनकी अपनी जबान होती है। जो पैगंबर जानवरों की जबान जाने वो उर्दू से कब नाबलद और नावाकिफ रह गया कि देवबंद के मदरसे के मुल्ला फटीचर मोल्ला हमारे नबी को उर्दू सिखाने बैठ गए और अपने देवबंद की अजमत बता रहे। मुझे बताइए ये इबारत नबी की तौहीन है या नहीं है? और जो ऐसे लिखने वाले, ऐसे बकवास करने वालों को अगर अपना पेशवा कहे, अपना रहनुमा कहे, तो फिर ये कब हमारे हो सकते हैं? कब इनसे हमारे ताल्लुकात और इत्तेहाद हो सकते हैं? तस्वीर का एक पहलू था ये, अभी एक पहलू और देख लीजिए आप, उसके बाद फिर मैं तस्वीर का एक दूसरा पहलू दिखाऊंगा। ये अभी मैं पहले पहलू पर चल रहा हूँ। ये एक दूसरी किताब लिखी गई, किताब का नाम है तस्किरतुर रशीद। इन्हीं मौलाना रशीद अहमद गंगोही के हालात पर एक किताब लिखी गई 2 जिल्दों में, जिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही के हुक्म से अल बराहिनुल कातिया लिखी गई थी, जिसमें हुजूर को उर्दू सिखाने के लिए देवबंद बुलाया इन्होंने। माज़अल्लाह। इन्हीं के खलीफा और शागिर्द मोहम्मद आशिक इलाही मीठी साहब ने इस किताब को लिखा है। अब जरा देखिए देवबंद के मौलियों का मकाम कितना बड़ा बताते हैं।
इनको नबी की अजमत गवारा नहीं, अपने मुल्लाओं की अजमत बड़ी बढ़ चढ़ के झूठ और लनफन के साथ बयान करते हैं। वाकया ये लिखते हैं मौलाना मोहम्मद अली क्या नाम है मीठी साहब, आला हजरत की भावज का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। ये आला हजरत कौन है बोलिए? आप सोच रहे बरेली के आला हजरत? जी नहीं, ये हमारे आला हजरत नहीं है, ये हमारे इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी नहीं है। देवबंदियों के यहाँ भी एक आला हजरत है, इनके भी बुतकदों में आला हजरत छुपे हुए हैं कुछ। ये अलग बात है कि कौम को गुमराह करने के लिए बाहर निकल के कहते हैं हुजूर तो हजरत, मूसा तो हजरत, ईसा तो हजरत, इमाम हसन हजरत, इमाम हुसैन हजरत, अली हजरत, उस्मान हजरत, अबू बकर हजरत, उमर हजरत, ये आला हजरत। याद रखिए, जब हम इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं तो माज़अल्लाह तमाम हजरतों से अफजल नहीं, उनके जमाने में आला हजरत के दौर में, आलत के जमाने में जितने हजरत थे उनमें ये आला हजरत। बेशक गौस पाक के बराबर हजरत नहीं, गरीब नवाज के बराबर हजरत नहीं, ये नहीं मानते हम लोग, मगर ये पूछते हैं, जबकि इनके घर में भी आला हजरत है। और ये आला हजरत किसको कहते हैं देवबंदी हजरात? मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी कासिम नाना तवी, जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया, ये दावा है जिनका, जो मदरसा देवबंद के बानी कहे जाते हैं, नहीं कहे जाते। मौलवी अशरफ अली थानवी, जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं तबलीगी वाले और देवबंदी, मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी, इन सब के पीरो मुर्शिद थे हाजी इमदादुल्लाह, अभी नाम भी आएंगे आगे। हाजी इमदादुल्लाह को ये लोग कहते हैं आला हजरत। तो समझ में आ गया आला हजरत कौन है? बोलिए कौन है? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, पूरा नाम इनका ये है। उनकी भावज यानी उनकी जो भाभी थी, उनके बारे में लिखा जा रहा है कि आला हजरत की भावज का हुस्न एतकाद था, अकीदा बहुत अच्छा था उनका, मुखलिसाना बर्ताव था, लोगों के साथ बड़ी खुलूस से पेश आती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। कोई मेहमान आते थे हाजी इमदादुल्लाह साहब के यहाँ तो नौकरों से और नौकरानियों से खाना नहीं बनाती, बल्कि मेहमानों का खाना उनकी भावज खुद अपने हाथ से पकाती थी। और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। कोई मेहमान कभी भी आ जाए, रात में आ जाए, दोपहर में आ जाए, कभी बुरा नहीं मानती थी, दिल में मलाल नहीं आता था कि इस वक्त पक गया कम वक्त। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, आला हजरत यानी हाजी इमदादुल्लाह ने, उन्होंने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है, कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। क्या बना दिया यहाँ हुजूर को? बावर्ची, खादिम और नौकर। हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान कौन है? उलमा, देवबंद के उलमा, गंगोही, थानवी, नाना तवी, ये ऐसे बड़े बड़े तुर्रम खाम मेहमान बनकर आए हैं इमदादुल्लाह के। तो हुजूर भावत से कह रहे हैं, हालांकि उसका एतकाद भी अच्छा था, अखलाक भी अच्छा था, तेरी क्या मजाल तू इन मेहमानों का खाना पकाए, मैं खुद पकाऊंगा। एक छोटा सा सवाल, उस सवाल के जवाब ही में इस इबारत की बेहुदगी आपके समझ में। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का तस्वुर कीजिए, हजरत फारूक आजम हजरत उमर था, उनकी मौजूदगी में अगर कोई कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए और बावर्ची बन के हमारा खाना पकाए, तो हजरत उमर क्या करते? जरा बताइए। उसकी पेशानी चूमते, हाथ चूमते, कहते वाह 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 वाह, आप तो बहुत ग्रेट आदमी हो यार, बहुत जबरदस्त आदमी हो यार, हमारे नबी आपके बावर्ची बन गए। क्या करते भाई हजरत उमर? तलवार से सर कलम। अरे बोलो यार, इतने गूंगे बनोगे तो मैं वमा अलैना इल्लल बलाग बोल दूंगा। तलवार से सर कलम कर, तलवार से सर कलम कर। तो कहते बदबख्त, हम आका के कदमे नाज़मीन में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे, तुमने हमारे नबी को नौकर और खादिम बना दिया, इन्होंने बावर्ची बना दिया। लेकिन ऐसी गुस्ताखियों पे तौबा नहीं करते ये लोग, तावीले करते। हुआ क्या, आज से तकरीबन 8 या 9 साल पहले बंबई में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, मैंने वहां पर यह इबारत पढ़ी, इंटरनेट पर वो तकरीर गई। तकरीर का नाम है तबलीगी जमात का पैगाम कौम मुस्लिम के नाम, ये तकरीर का उन्वान।
हजारों का मजमा। तकरीर खूब चली, इंटरनेट पे खूब गर्दिश की। पाकिस्तान के देवबंदियों के बहुत बड़े अल्लामा है इस वक्त, उनका नाम भी बड़ा अजीब है, इलियास घुम्मन, और देवबंदियों के मुनाजिर है। इस वक्त सबसे बड़े अल्लामा देवबंद के माने जाते हैं पाकिस्तान में। यूं समझ लीजिए कि अभी तारिक जमील जो है ना तबलीगी जमात का मेन, वो भी इलियास घुम्मन के हाथ चूमता है। इलियास घुम्मन साहब ने मेरी तकरीर का रद्द किया और रद्द करके कहते हैं कि ये फारूक रज़वी जाहिल आदमी है, ये खामोखा खींचतान के हमारे उलमा देवबंद की बातों को गुस्ताखाना बताता है, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। और फिर उसने मिसाल दिया, मिसाल देते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि अगर बड़ा छोटे का काम कर दे तो ये शफकत है, मोहब्बत है। घर में अक्सर ये होता है कि बीवी कहीं चले गई, छोटे बच्चे हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तो बाप खाना पका लेता है बच्चों के लिए, तो क्या बाप बावर्ची बन जाता है? छोटे बच्चे ने पेशाब कर लिया, बाप ने उसके कपड़े बदलवा दिए, उसकी शर्मगाह वगैरह को धुलवा दिया छोटे बच्चे की, तो क्या वो भंगी बन जाता है? भाई बड़ा अगर छोटे का काम करे तो शफकत है, मोहब्बत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे बढ़कर है, खुदा के बाद हुजूरी का मकाम और मर्तबा। अगर हुजूर देवबंद के मौलवियों का खाना पकाने आ गए तो देवबंद के हमारे मौलवी तो छोटे हैं, हुजूर के सामने बच्चे हैं, तो हुजूर की मोहब्बत है, शफकत है कि हुजूर ने हमारे देवबंद के मौलवियों का खाना पका दिया, इसमें कौन सी बुरी बात? मैंने फिर जो उसका जवाब दिया, उसका जवाब आज तक नहीं आया, 8 साल हो गए। जवाब सुनना है आपको? मैंने जवाब देते हुए कहा कि ये अगर आपका उसूल है और ये ज़ाब्ता है, आपने उसूल बनाया कि बड़ा छोटे का काम करे तो क्या है, मोहब्बत है, शफकत है, उल्फत है, उससे नौकर नहीं बन जाता। वाकया ख्वाब का है, ख्वाब का है। तो ख्वाब सिर्फ आप ही को नहीं दिखते, आपके हाजी इमदादुल्लाह को ही नहीं दिखते, ख्वाब तो हमें भी दिखते हैं। हुआ ये कि हुस्न इत्तेफाक मुझे भी एक ख्वाब दिखा। अब जब मैं ख्वाब बयान कर रहा हूं तो इसको गुस्ताखी पर महमूल मत कीजिए, गुस्ताखी मत समझिए। मुझे ख्वाब ये दिखा कि मेरे अपने घर का नौकर मेरा पाखाना साफ करने निकला, बस अभी पाखाना साफ करना ही चाहता था कि तभी मैंने देखा कि मौलाना अशरफ अली थानवी आ रहे हैं, रशीद अहमद गंगोही आ रहे हैं, नाना तवी आ रहे हैं, किसी के बाद पानी की बोतल जो है बाल्टी है, किसी के बाद जो है वो ब्रश है, किसी के बाद सर्फ है, किसी के बाद फिनाइल है, और वो तीनों चारों ने मिलकर मेरे नौकर को डांट के कहा, फारूक रज़वी इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब है, बहुत बड़े जो है मुबल्लिग है, दीन की खिदमत कर रहे हैं, तेरी क्या मजाल कि तू फारूक रज़वी साहब का पाखाना साफ करे, उठ हम उनका पाखाना मिलकर साफ करें। भाई वो बड़े थे, मेरी शफकत में मेरा पाखाना साफ करके चले, तो इससे भंगी तो नहीं बन गए आपके मौलाना लोग। देवबंद यकीनन ये बात सुनने के बाद देवबंदियों के चेहरे बिगड़ जाए, कहेंगे आपने हमारे मौलवी की तौहीन की। अब ये उसूल यहाँ काम नहीं आएंगे कि बड़े ने छोटे का काम कर दिया तो शफकत है, मोहब्बत है, उल्फत है। अरे यार तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये उसूल अब यहाँ नहीं काम आएंगे, कहेंगे हमारे हकीमुल उम्मत की तौहीन हो गई, हमारे हुज्जतुल इस्लाम की तौहीन हो गई। क्यों साहब, जब तुम्हारे मौलवी के लिए यही बात और यही ख्वाब सुना दो तो तौहीन हो जाती, और नबी को बावर्ची बनाओ तो तौहीन नहीं होती। अजीब इंसाफ है आप लोगों का, अच्छी पैमाने हैं आपके। तुम तो शोएब अलैहिस्सलाम की उस कौम की तरह हो कि लेते वक्त तुम्हारे नाप और है, देते वक्त नाप और है। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी, जब खरीदती थी तो वजन अलग होते थे, जो तोलने के वजन होते वो अलग होते, देते वक्त वजन और अलग होते थे। देते वक्त कम कंची मारने छोटे ऐसे वजन होते थे जिसमें कमी हो, लेते वक्त पूरा लेते थे। वो हाल है तुम्हारा। चलिए इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो काफी है कि रसूलुल्लाह की आपने देखा 2 इबारतों में तौहीन है। दोनों बातें ये है कि हुजूर देवबंद आए खाना पकाने, एक चीज हुजूर आए और हुजूर ने आके क्या किया, मदरसा देवबंद में उर्दू सीखी। अब जरा आइए अकीदे का दूसरा एक तजाद देख लीजिए आप। अब दूसरा तजाद यहाँ से आपको एक मिलेगा, दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।